एलएलपी एक्ट 2008 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पेपर यहीं से बनेगा। जो सेक्शन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने अपनी पीडीएफ में डाले हुए इन सेक्शन के बेस पे वो कर लेना। जिन्होंने मेरा पीडीएफ ले रखा है वो तो कर लिए होगे, और जिन्होंने नहीं करा तो ये सेक्शन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनेगा आपका एलएलपी का क्वेश्चन। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन एलएलपी का कहीं और से नहीं आने वाला। जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5 एलएलपी एक्ट 2008 का, और सेक्शन 26। तो सेक्शन 5 को सेक्शन 26 के साथ एक केस स्टडी बना करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा मिक्सअप करके, तो वो कर लेना। आपको सेक्शन 5 पढ़ लेना, उसके प्रोविजन, सेक्शन 26 के प्रोविजंस को पढ़ करके इसको कंबाइन कर लेना। फिर सेक्शन नंबर 7 पढ़ना है आपको। सेक्शन नंबर 7 बात करता है जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का है, यानी कि एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, तो सेक्शन 7 कर लेना। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 15, राइट। सेक्शन 15 पे सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर करके जाना। सेक्शन 15 के बाद आता है सेक्शन नंबर आपका 17। सेक्शन 17 बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी बना करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मान लो ओपीसी लिमिटेड कंपनी है, राइट, वो भी एक एलएलपी फॉर्म के अंदर आइडेंटिकली एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर कोई आइडेंटिकली एग्जिस्टिंग एलएलपी ऑलरेडी होती है तो सेक्शन 17 अप्लाई होता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 64 करना है आपको। सेक्शन 64 के अंदर होता है कि एक एलएलपी को किन सर्कमस्टांस में ट्राइब्यूनल वाउंड अप कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना। इसके बाद एक सेक्शन और है 24 सबसेक्शन 3 में डेफिनेशन है, वो जरूर कर लेना। तो एलएलपी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। चलिए, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो।